एंड पीसीबी वाले बच्चों को लगता है केवल नीट डॉक्टर ही बन सकते हैं। कि सीवीटी यूजी 2026 परीक्षा क्या सिर्फ एक एग्जाम है या एक सुनहरे करियर की चाबी? यहां से करने के क्या फायदे हैं वो बताएंगे। एक तो तरीका था रास्ता, आपने बीएससी किया इस एनवायरमेंट से। दूसरा तरीका आपने चुना जहां पर बहुत लिमिटेड स्कोप था, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी और लिमिटेड एक्सपोजर था। तो अब जवाब आपके पास है बेटा, अगर आपके पास नॉलेज है, आपने क्रैक कर रखा है, आप यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हो, तो ये सारी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हैं। क्या केवल बुकिश नॉलेज सफिशिएंट है अपने करियर को सस्टेनेबल तरीके से चलाने के लिए? बिल्कुल नहीं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज का सेशन हम लेकर के आए हैं भाई, बहुत स्पेशल सा सेशन है आपके लिए। एंड आज हम बताएंगे कि सीवीटी यूजी परीक्षा के माध्यम से आपके करियर के क्या विकल्प हो सकते हैं। मतलब आप अपना करियर कितने अच्छे तरीके से बना सकते हो सिर्फ एक एग्जाम को क्रैक करके एंड टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेकर के। यहां पर सिर्फ यूनिवर्सिटी मैटर नहीं करता, कोर्स सिलेक्शन भी मैटर करता है भाई। ठीक है, तो यस, हम आज के सेशन में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। अधिकतर बच्चों के मन में, बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती है। वो ये समझते हैं कि हमने अगर पीसीएम चुना, साइंस बैकग्राउंड की मैं भी बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, अगर पीसीएम चुना बच्चे ने तो उसको लगता है सिर्फ आईआईटी जेईई ही एकमात्र करियर का विकल्प है। एंड पीसीबी वाले बच्चों को लगता है केवल नीट डॉक्टर ही बन सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है बच्चों। करियर के अनगिनत विकल्प होते हैं, इनफाइनाइट ऑप्शंस होते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, और वो आप अचीव कर सकते हो इस एग्जाम को क्रैक करके एंड अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं कि सीवीटी एग्जाम यूजी परीक्षा के माध्यम से आपके करियर के क्या विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों के माइंड में मतलब ऐसी कुछ स्थिति आपकी हो रखी होती है ना? बिल्कुल यही वाली कंडीशन आपकी हो रखी होती है भाई कि सीवीटी यूजी 2026 परीक्षा क्या सिर्फ एक एग्जाम है या एक सुनहरे करियर की चाबी? अभी हम देखेंगे, आप खुद बताओगे। ठीक है, डिग्री की वैल्यू है कि नहीं सर? हम ये जो डिग्री कर रहे हैं, जो आप बता रहे हो, ये डिग्री बीएससी हम यहां से भी करेंगे, बीएससी हम अपने बगल वाले कॉलेज से भी कर लेंगे। यहां से करने के क्या फायदे हैं वो बताएंगे आज तुम्हें। ठीक है, जॉब मिलेगी भी, जॉब सच में मिलेगी? तो आंसर इज अभी आप देख लोगे। ठीक है, अच्छा, प्राइवेट कॉलेजेस वर्सेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, असली मेन डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, आपको क्या एक्सपोजर मिलेगा, ये सारी चीजों पर आओ हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, ओके, तो सबसे बड़ा सवाल कि सीवीटी बच्चों अस्तित्व में आया ही क्यों? भाई इसके पहले भी तो एडमिशन हो रहे थे। इनफैक्ट हम लोगों ने जब पढ़ा तब सीवीटी एग्जाम नहीं हुआ करता था, या उससे पहले भी नहीं हुआ करता था। तो इसकी आवश्यकता महसूस क्यों हुई, इसको समझो तुम लोग। सबसे पहले बेटा अगर मैं बताऊं तो सीवीटी एग्जाम से पहले आपका जो एडमिशन होता था, दाखिला होता था इन विश्वविद्यालयों में, आपके क्लास 12th के मार्क्स के बिहाफ पे हो रहा था, है ना? क्लास 12th में आप जितना परसेंटेज लाते थे, जिसका ज्यादा परसेंटेज था उसको एडमिशन मिल गया भाई, जिसका कम परसेंटेज था उसको नहीं मिलता था। तो अब सवाल उठता है, क्या हर एक टैलेंटेड बच्चे का मार्क्स ज्यादा आता है? बिल्कुल नहीं। कुछ के भाई 90% आ जाएंगे, 92% आ जाएंगे, वो भी तो टैलेंटेड है, वो भी तो टैलेंटेड है। लेकिन एडमिशन किसको मिल रहा था? 99% वाले को, 100% वाले को, 98% वाले को। तो ये तरीका आई थिंक फील किया गया भाई कि ये तरीका तो बिल्कुल सही नहीं है कि 99% जो बोर्ड एग्जाम 12th बोर्ड में आपकी कट ऑफ आती है, सिर्फ उन्हीं को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पहले मिलता था। लेकिन जब सीवीटी बेटा अस्तित्व में आया तो एक कॉमन पेपर बनाया गया कि आप इसी पेपर को दीजिए, सभी बच्चे देंगे, और उस पेपर में जितनी मेरिट होगी उस आधार पर आपको कॉलेजेस मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है ना? अब किसी का मान लो 70% है, 70% है, तब भी वो जा सकता है टॉप कॉलेज में। कोई 99% वाला बच्चा है, वो भी जा सकता है कॉलेज में, है ना? बशर्ते कि उसका नॉलेज कितना है सब्जेक्ट का। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यार। अच्छा, डिग्री वही पर एनवायरमेंट का फर्क। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि अगर आप सीवीटी के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में एंटर करते हो, बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं सीवीटी के थ्रू, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पहला प्रेफरेंस रखना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बहुत टॉप कॉलेजेस हैं बेटा ये सब, है ना? तो यहां पर जाने पे आपको क्या फर्क पड़ेगा? टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अगर आप पढ़ते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम होता है बेटा। आपके आसपास जो बच्चे होते हैं ना, ये कंपटीशन का माहौल होता है। ये भी बहुत अच्छे बैकग्राउंड, अच्छे नॉलेज होता है, इसका कंटेंट का अच्छा नॉलेज होता है ना? आसपास का एनवायरनमेंट में सब लोग पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे होते हैं, सब लोग उस एग्जाम को क्रैक करके आए होते हैं, मतलब सबको उतनी ही नॉलेज उस हिसाब की होती है। तो तुम्हारा जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। कहते हैं ना, जैसी संगति है ना, संगति से लोग बहुत प्रभावित होते हैं। अच्छी संगति होगी तो आप अच्छा बन जाओगे, है ना?
तो इनफैक्ट मैं यहां किसी को पूरा नहीं कह रहा हूं, ठीक है, बस मैं बता रहा हूं कि यहां पर एक कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा, बच्चा या तो मास्टर्स की बात करता है, या गवर्नमेंट एग्जाम में कहीं अच्छे जगह पे हम लगे, या फिर आजकल एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही भाई, है ना, बहुत ज्यादा चलन में है एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, उद्यमी बने, है ना, जॉब गिवर बने, जॉब सीकर ही क्यों बने। तो वो सब चीजों का भी एक स्टार्टअप्स के लिए भी आजकल हमारी गवर्नमेंट भी फंडिंग दे रही है, वैसा भी माहौल आपको अच्छे कॉलेजेस में मिलता है। अच्छा जी, ओके। तो ये चीज होती है। और अगर आप किसी रैंडम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, मान लो आपको बीएससी ही करना था, एक तो तरीका था रास्ता, आपने बीएससी किया इस एनवायरमेंट से। दूसरा तरीका आपने चुना जहां पर बहुत लिमिटेड स्कोप था, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी और लिमिटेड एक्सपोजर था। तो अब जवाब आपके पास है बेटा कि अगर आप इधर से बीएससी या एमएससी करो, या जो भी कॉलेजेस, जो भी कोर्स आप कर रहे हो, उसका एक अलग ही स्कोप होगा, आप अपने करियर में बहुत आगे जाओगे, बहुत ग्रो करोगे, है ना। और बजाय कि आप किसी रैंडम कॉलेज, अगर आप नॉर्मली आप कहीं पे ऑप्ट करते हो, तो मतलब बेसिकली मैं बता रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट ये एग्जाम है। इसको चुन करके आप अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हो, है ना। अच्छा, केवल पढ़ाई नहीं, अभी तो हमने केवल पढ़ाई की बात की भाई, तो केवल पढ़ाई नहीं बल्कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है ना। ये बहुत जरूरी होता है बेटा, जब आगे आप अपनी करियर बनाएंगे तो वहां पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। अगर ये आपका ये बहुत इफेक्ट करता है, अगर मैं बोलूं तो। एल्यूमिनी नेटवर्क ये क्या होता है? देश के सभी सफल लोगों से जुड़ने का मौका, यह नेटवर्क टॉप यूनिवर्सिटीज से ही बनता है। टॉप यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छे अच्छे एल्यूमिनाई निकल चुके होते हैं, जो कि किसी देश का, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बात करूं तो वहां से देश के 4 प्रधानमंत्री पढ़ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर्स वहीं से पढ़े हुए हैं, है ना। 4 या एग्जैक्ट मुझे फिगर याद नहीं है, बट जहां तक मुझे रफली पता है कि 4 पीएम आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं। ऐसे बहुत सारे एलुमनाई हैं, बहुत सारे रिसर्चर, बहुत सारे साइंटिस्ट। तो सोचो, अगर आप वहां के स्टूडेंट हो तो वहां के एलुमनाई की मीटिंग होती है, प्रोग्राम्स होता है, फेस्ट होता है, उसमें वो लोग इनवाइट किए जाते हैं, आप उनकी स्पीचेस को सुनोगे, अलग लेवल का एक्सपोजर मिलता है बेटा, है ना। तो सबसे प्लस पॉइंट मेन ये वाला होता है। अच्छा, अलग अलग बैकग्राउंड के टैलेंटेड स्टूडेंट के साथ कंपटीशन मिलता है। अच्छा जी, कैंपस लाइफ, वहां पर बहुत सारे फेस्ट होते हैं बेटा, बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारा साइंस कॉन्फ्रेंस होता है ना। इंडियन साइंस कॉन्फ्रेंस हर साल होता था, है ना। इन सब में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, अपने नॉलेज को एनहेंस करने का मौका मिलेगा, आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। ये कोई नहीं रोक पाएगा कि आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इसका पार्ट नहीं हो सकते। अगर आपके पास नॉलेज है, आपने क्रैक कर रखा है, आप यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हो, तो ये सारी सुविधाओं का लाभ आप उठा सकते हो। और सबसे अच्छी बात अगर मैं बताऊं तो यहां की फीस बहुत कम होती है बेटा, 2-3 हजार रुपए, केवल 3 हजार रुपए, 3 से 4 हजार रुपए पूरे सेमेस्टर की फीस होती है। ये है गवर्नमेंट की फीस, है ना। तो बहुत अच्छा है अपॉर्चुनिटी। कॉन्फिडेंस एंड रिस्क टेकिंग की भी आपको एबिलिटी आती है, यहां आपको रिस्क लेने, कॉन्फिडेंस, टाइम मैनेजमेंट सीखने का अ, एक तजुर्बा अलग ही मिलता है। अच्छा, सिर्फ पढ़ाई तक ही बात सीमित नहीं होती, कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, आपकी जॉब भी लग जाती है। आप पढ़ते रहोगे, आपके फाइनल सेमेस्टर से पहले आपके हाथ में ऑफर लेटर होगा। ऐसे भी कॉलेजेस हैं, इनफैक्ट मैं भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही पास आउट हूं बेटा, और मेरा भी कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। तो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं कि क्या बेनिफिट होते हैं ऐसे कॉलेजेस से पढ़ने के, है ना। तो वहां पर बेटा एक एक्टिव प्लेसमेंट सेल होता है, हर एक टॉप कॉलेजेस में प्लेसमेंट सेल होता है। उस प्लेसमेंट सेल से जो भी टॉप कंपनीज होती हैं वो रीच आउट करती हैं कि हम आपके कॉलेजेस में आना चाहते हैं, और बच्चे वहां पर डायरेक्टली अब कॉलेज में ही आप इंटरव्यू दे करके वहीं से जॉब सिक्योर कर सकते हो, वहीं से अपने करियर को एक स्टार्ट दे सकते हो, किक दे सकते हो, है ना। टॉप यूनिवर्सिटीज के प्लेसमेंट सेल वर्किंग और एक्टिव होते हैं कि कहां पर जॉब रिक्रूटमेंट आ रही है भाई, वहां से वो टाई अप रहते हैं, तो वो चीज होती रहती है। रियल वर्ल्ड स्किल्स, पढ़ाई के साथ साथ कॉर्पोरेट वर्ल्ड रियल एक्सपोजर भी मिलता है बेटा, है ना। इंटर्नशिप्स के थ्रू आपको पता चलता है, आपको किसी कंपनी में भेजा जाता है 2-3 महीने के लिए कि जाओ आप वहां पर काम करो, पढ़ते हुए ही ये सीख लो कि तुम्हें जॉब में किस एनवायरनमेंट में काम करना है। तो अब जो एक बच्चा जो फ्रेशर बिल्कुल गया है जॉब में, उसको सीखने में टाइम लगेगा। अब जिसने इंटर्नशिप कर रखी है वो पढ़ते टाइम ही चला गया था इंटर्नशिप करने, जॉब जॉब के एनवायरनमेंट में, तो प्रिपेयर्ड है वो। तो अच्छा चीज होता है ये सब आप रिज्यूमे में ऐड करोगे, आपके लिए और प्लस पॉइंट रहेगा बेटा। स्किल सेट ये भी पता चलता है वहां से। अब रिक्रूटर आपको क्यों चूज करेगा, अगर मैं जॉब की बात करूं बेटा, तो अगर आप सीवीटी क्रैकर हो, टॉप यूनिवर्सिटी होल्डर हो, रैंक होल्डर हो, है ना, टॉप यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, तो आपने इंटर्नशिप भी कर रखी है,
है ना, वो आप अपने सीवी में ऐड करोगे, रिज्यूमे में ऐड करोगे। इंटर्नशिप्स आपने कर रखी है, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे होगा, है ना। आप हार्ड वर्क अचीवमेंट आप लिख सकते हो कि हमने इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हम पास आउट है, और अगर एक बार आपने लिस्ट कर दिया बेटा, कोई उसको जुटला नहीं सकता। जिंदगी भर के लिए ठप्पा लग जाएगा कि आप बीएचयू के स्टूडेंट हो, आप डीयू के स्टूडेंट हो, आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के स्टूडेंट हो, या किसी भी टॉप कॉलेजेस के स्टूडेंट हो, हैदराबाद के स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, है ना। तो ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। तो ये सारी अचीवमेंट जब आप अपने सीवी में लिखते हो ना, कोई रिक्रूटर आपकी सीवी को देखता है, तो सबसे पहले 50% शॉर्टलिस्ट तो वहीं हो जाते हैं बच्चे। अच्छे कॉलेजेस के हैं, अच्छा अचीवमेंट है ना, अच्छी इन्होंने इंटर्नशिप कर रखी है। इंटर्नशिप कर रखा होगा बच्चा तो उनको सिखाना नहीं पड़ेगा रिक्रूटर को, पहले ही बच्चा ट्रेनिंग करके आ रहा है। बजाय कि अगर आप नॉर्मली किसी कॉलेज से करते हो तो कोई एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, बिल्कुल खाली है, कोई रिज्यूमे नहीं, ब्लैंक है, कोई केवल बुकीज नॉलेज आपने पढ़ा। अब आप बताओ, दुनिया 2026 में इतनी रैपिडली ग्रो हो रही है बेटा, क्या केवल बुकीज नॉलेज सफिशिएंट है अपने करियर को सस्टेनेबल तरीके से चलाने के लिए? बिल्कुल नहीं। आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको करंट मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से आपको अपडेट करना पड़ेगा, है ना। तो अब आप खुद बताओ बेटा, अगर आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से करते हो पढ़ाई, तो आपको कितना एक अलग लेवल का एक्सपोजर मिलता है, बजाय की, है ना, बजाय कि आपका ब्लैंक रिज्यूमे हो, है ना। हालांकि हर केस में ब्लैंक नहीं होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, है ना। कुछ कॉलेजेस में, रैंडम कॉलेज से भी बच्चे एक्सेप्शनल परफॉर्म करते हैं, बट चांसेस आर वेरी हाई, 99% केस में टॉप कॉलेजेस से ही ऐसा रिकॉर्ड मिलता है ना। अच्छा, साइंस स्टूडेंट के लिए अब मैं बात करूं बेटा, मैंने याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि करियर ऑप्शन केवल और केवल बीएससी और एमएससी के लिए ही तक लिमिटेड नहीं है। आप बहुत करियर के ऑप्शन है बच्चों, बहुत कुछ आप कर सकते हो। अगर बेटा आप मान लो साइंस स्टूडेंट हो, ठीक है, और बीएससी आप करना चाहते हो, है ना, आप लैब टेक्नीशियन फील्ड में जा सकते हो, रिसर्च के रोल्स में जा सकते हो बेटा, आप कॉर्पोरेट रोल्स में जा सकते हो, जैसे फार्मा इंडस्ट्री है ना, फार्मा की कंपनियां हैं, वहां पर आप जा सकते हो, अपना करियर स्कोर कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। आप एमएससी कर सकते हो, आप रिसर्च वर्क पीएचडी कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। कॉमर्स के बच्चे हैं बेटा, तो वो फाइनेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, एचआर सेक्शन में जा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, है ना। इनफैक्ट हर एक कंपनी में एचआर सेल होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स होता है, तो वहां पर आप अपना करियर बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हो, है ना। बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं बच्चे, मार्केटिंग में जाते हैं, है ना। आर्ट्स, आर्ट्स का मतलब सिर्फ से सिर्फ आईएएस बनना, बिल्कुल नहीं। अबे मैं सच बताऊं, अगर आप में से कोई आर्ट्स का बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, तो ऐसा नहीं है बेटा, आप आर्ट्स से हैं तो केवल आप आईएएस पीसीएस ही आपका जो है एक एम होता है। ऐसा सोसाइटी में चीजें सेट कर रखी हुई हैं, सोसाइटी ये इसका हाइप क्रिएट कर रखा है, इसलिए यही बच्चों को दिखता है। रियलिटी में बताता हूं बेटा, आप कंटेंट एंड मीडिया में सेक्टर में जा सकते हो। इनफैक्ट अभी अभी 1 फरवरी 2026 को जब हमारा अनाउंस हुआ है बजट, तो वहां पर भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि हर एक कॉलेजेस में, मतलब लगभग एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं आ रहा, लगभग 5000 या 15000 स्कूल्स में कंटेंट क्रिएटर्स की लैब बनाई जाएगी, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट भी फील कर रही है कि कंटेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है। हाँ, अब स्कूल में भी एक लैब बनेगी, वहां पर कंटेंट क्रिएट कैसे करना है बच्चों को ये सिखाया जाएगा। तो अगर आप आर्ट्स मीडियम से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो जरूरी नहीं बेटा कि आप सिर्फ आईएएस पीसीएस ही आपके करियर का एक स्कोप है। आप कंटेंट या मीडिया में भी जा सकते हैं, आप लैब्स के माध्यम से, आप जर्नलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, है ना, और कंटेंट एवरीथिंग, है ना। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एनजीओ मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के थ्रू अगर मैं सच बताऊं, आजकल की जनता भाई स्ट्रेस से जूझ रही है। आज की जनता में स्ट्रेस बहुत ही कॉमन सी चीज है बेटा, और वो साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप साइकोलॉजी ग्रेजुएट्स हो, तो आप बहुत अच्छे से क्लिनिकल फील्ड में बहुत बढ़ता हुआ स्कोप है, वहां भी आप अपना करियर सेट कर सकते हो साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स के थ्रू। ये सारे कोर्सेज आपको सीयूईटी एग्जाम को क्रैक करने के बाद टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप परस्यू करके ये करियर आप चुन सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन है, पैकेजेस भी बहुत अच्छा मिलता है, स्टार्टिंग सैलरी बुरी नहीं होती। अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है भाई इन कॉलेजेस से, तो बस शुरुआत सही जगह से होनी चाहिए। अगर सही जगह टॉप यूनिवर्सिटी तक आप पहुंच गए, तो धीरे धीरे आप अच्छा करोगे अपने करियर में, है ना। अच्छा, करियर ग्रोथ भी बहुत अच्छा होता है भाई, है ना। और टॉप सेक्टर्स अगर मैं बोलूं, तो जिस भी कंसर्न फील्ड से बच्चा है अपना अच्छा ही करता है भाई, ये समझो आप, है ना। और अगर आपका सपना गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी का है, अगर मान लो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर हमें तो गवर्नमेंट जॉब करना है, हमें यूपीएससी करना है,
तो क्या मैं टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, या मैं एक काम करता हूं, एक नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूं, हमें खूब सारा टाइम मिलेगा, एकदम खाली आराम से मैं रहूंगा, बैठ के खूब पढ़ूंगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही आप सेलेक्ट करो। क्यों करो? क्योंकि यहां पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा, आपको लाइब्रेरी मिलेगी, लाइब्रेरी में उस हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स रखी हुई होती हैं, कंटेंट की आपको कमी नहीं मिलेगी, एनवायरनमेंट की आपको कमी नहीं मिलेगी। आप आराम से इन कॉलेज में बैठ करके रात रात भर बच्चे पढ़ते हैं। कई कॉलेजेस तो ऐसे भी हैं जो कि रात भर लाइब्रेरी ओपन होती है। लड़कों के लिए तो ओपन होती है, लड़कियों के लिए, मैं जिस कॉलेज में जब मैं था भाई, है ना, तो वहां पर बच्चों लड़कों के लिए तो 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन हो रहती थी। मैं रात रात भर भी पढ़ता था लाइब्रेरी में बैठ करके, रात भर खुली रहती थी। लेकिन लड़कियों के लिए शायद 10 या 11 बजे बंद हो जाता है ना, या 8 बजे। तो बट वो मैं बता रहा हूं एक जनरल केस आपको, ठीक है। तो यहां पर अगर आप करना भी चाहते हो तो आप आराम से, लाइब्रेरी फ्री होती है बेटा, है ना, फ्री एक्सेस का यूज करिए, फ्री में बुक्स यहां पर मिलती हैं, आप बुक इशू कराइए, उस बुक को पढ़िए और अपने सपनों को साकार करिए, है ना। अपना भी नाम रोशन करिए और अपने घर वालों का भी नाम रोशन करिए। टॉप यूनिवर्सिटीज अगर होते हैं बेटा, तो यहां हर एक दूसरा बच्चा एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, केवल वो कॉलेज तक ही उसकी थॉट लिमिटेड नहीं होती है। तो अगर हर दूसरा बच्चा तैयारी कर रहा है तो तुम्हारे भी अंदर से ज़ील आएगी कि नहीं यार, हम भी कुछ करते हैं, हम भी कुछ करते हैं, बच्चा कर रहा है, तो तुम्हें वो एनवायरनमेंट मिलेगा बेटा। तो बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो ये एक बहुत है, अब फैसला आपका है। बड़ी यूनिवर्सिटी से आपको प्लेटफॉर्म से फेस्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट देगी, उस अवसर को आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं ये आप पर डिपेंड करता है ना। तो अपने करियर के लिए सही कदम उठाए और सीयूईटी फोड़ दो ठीक है। तो बिल्कुल दरवाजा खुला है तुम्हारा टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, तुम्हें बस इसी पे चढ़ना है बेटा और वहां तक पहुंचना है। और फिजिक्स वाला की टीम आपके लिए हमेशा डेडिकेटेड है बेटा। अभी हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं बहुत सारा पीवाईक्यूज, उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, और भी सीरीज आपके लिए प्लान होंगी जिसमें आपका पूरा कंटेंट कवर कराया जाएगा। तो फिजिक्स वाला की पूरी टीम आपके साथ है, बस हमें आपका साथ चाहिए। आओ मिल करके इस सपने को साकार करते हैं बेटा। आपको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाते हैं, और पहुंचने के क्या लाभ है आई थिंक आज आपको महसूस हो गया होगा। और इससे और भी ज्यादा बहुत लाभ है, अगर मैं इस पर लेक्चर लेने बैठ जाऊं तो 1-2 घंटे तो ऐसे निकल जाएंगे। ये मैं अभी मतलब बस एक आपको एक झलक दिखाया हूं। जब आप इस फील्ड में, जब इस कॉलेज में आप उतरोगे ना, तब आपको महसूस होगा भाई कि यस, ये कॉलेज सच में कॉलेज नहीं है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना। वहां से जब आप निकलते हो ग्रेजुएट होकर के, तो जिस लेवल पर आप होते हो ना, आपके पास नॉलेज होता है, आपके पास एक्सपोजर होता है, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आपके पास सब कुछ होता है जिससे आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं बच्चों। अच्छा करिए अपने कॉलेज में, और जाइए यार, अच्छा करिए और अपने घर वालों का नाम रोशन करिए, अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़िए, है ना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, यस, थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं। आप जो साइंस के बच्चे होंगे उनको तो मैं दिखूंगा इसी चैनल पे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, है ना। तो यस, बाकी ये एक कॉमन गाइड था जो जो कि हर एक बच्चा रेफर कर सकता है ना, कि उसके लिए करियर के क्या विकल्प हो सकते हैं, इनफैक्ट इस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के फायदे क्या क्या है। तो ये सारा चीज आपने समझा, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। थैंक यू सो मच बच्चों।